औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज एक बहन ने अपनी कहानी बताई है। ये बहन ने इस्तग़फ़ार का ज़िक्र अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हुआ था और दुरूद इब्राहिमी का। तो इस बहन की ज़िंदगी के मामलात इस तरह से थे कि ये बहन कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बंदिशें थी, रुकावटें थी और नाकामियाँ थी। मुझे मुख्तलिफ़ मसाइब का सामना करना पड़ता था। मैं बहुत परेशान थी। मैंने इतने ज़्यादा दम भी करवाए, वज़ाइफ भी पढ़ती। जिस भी दम वाले के पास जाती, जिस भी आलिम के पास जाती, तो वो कहते कि तुम्हारे ऊपर बंदिश है, तुम्हारे रास्ते बंद है, रुकावटें हैं, ये मसाइल है, वो मसाइल है। मुझे समझ नहीं आती आखिर मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं हज़ारों दम वालों के पास जाती तो उनका यही मसला था। ये एक ही बात कहते कि तुम्हारे ऊपर तो बहुत सख्त बंदिश लगाई गई है, रुकावटें हैं। तो फिर बस मैंने ऐसे किया कि मैं दुरूद इब्राहिमी का विर्द भी करती थी कसरत के साथ, दुरूद शरीफ भी कसरत के साथ पढ़ती थी। और दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से भी अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े जो मुश्किलात थे वो आसान कर दिए, मुआवज़े हुए मेरी ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। और उसके साथ साथ जब मुझे पता चला कि मैं थक चुकी हूँ, हार चुकी हूँ, कि मेरे ऊपर इतने ज़्यादा बंदिशें हैं, जिस भी आलिम के पास जाऊँ, जहाँ भी जाऊँ, तो वो कहते हैं कि आपके ऊपर बहुत सख्त बंदिश लगी हुई है और बहुत सख्त रास्ते बंद हैं। और जॉब भी मेरी नहीं लग रही थी। तो कुछ टाइम पहले मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था और मैं परेशान थी। और जब मैंने इस्तग़फ़ार के बारे में सुना, इस्तग़फ़ार के ज़िक्र के बारे में कि इस्तग़फ़ार जो है जादू और बंदिशों का तोड़ है, इस्तग़फ़ार पढ़ने की वजह से सब बंदिशें ख़त्म हो जाती हैं, सब जादू टूट जाते हैं और सब रास्ते आसान हो जाते हैं। इस्तग़फ़ार की वजह से बड़े बड़े मसाइल हल हुए हैं। और साथ में दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ा जाए तो फिर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से देखोगे अपनी आँखों के साथ। तो जब मैंने ये सब सुना तो दुरूद इब्राहिमी का विर्द तो मैं करती थी और उसकी वजह से मुझे बहुत कुछ मिला, मुझे बहुत सी खुशियाँ मिली, सुकून मिला। लेकिन जो सबसे बड़ी मेरी परेशानी थी वो रिश्ते की बंदिश थी, क्योंकि मैं रिश्तों के लिए बहुत परेशान थी। मेरे रिश्ते नहीं होते थे, रिश्तों में काफ़ी बंदिश आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, रास्ते बंद आ रहे थे। और फिर मैंने रिश्तों की नियत भी की और अपनी जॉब के लिए भी इस्तग़फ़ार का विर्द स्टार्ट कर दिया। इस्तग़फ़ार का जब मैंने विर्द के बारे में सुना तो रोज़ाना का 7000 मरतबा का कहा गया। और 7000 मरतबा की जो जितनी भी वीडियोस थी जब मैंने देखी तो मेरे दिल कहता था कि अब मैं भी पढ़ूँ इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 7000 दफ़ा पढ़ूँ। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता था, मैं आदत नहीं थी। तो फिर इस तरह ऐसा हुआ कि मैंने स्टार्ट में 2000 2500 इसी तरह पढ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 3000 पढ़ लेती थी। लेकिन अभी कुछ दिन ही हुए थे कि मैंने दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ रही थी और इस्तग़फ़ार भी मैं इस तरीके से पढ़ रही थी। लेकिन जो मेरे पढ़ने का तरीका था, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी लगन के साथ, बड़ी तवज्जो से और बड़े जुस्तजू से पढ़ती थी कि मेरे पास हर रास्ते बंद हो चुके हैं और बस अल्लाह ताला से एक माफ़ी का रास्ता, एक दुरूद इब्राहिमी इस तरीके से पढ़ती थी। क्योंकि बस अपने सारे जो आंसू होते हैं, दिल की तकलीफ़ें और दर्द के साथ मैं दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ रही थी और इस्तग़फ़ार भी। अभी कुछ टाइम ही हुआ था कि जिस जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया था वहीं से मुझे कॉल आई और मेरी वहाँ पे जॉब लग गई। कुछ हफ़्ते ही हुए थे कि मैंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वहाँ पर जॉब लग चुकी थी। और जो दूसरी मेन जो परेशानी थी वो थी मेरी रिश्तों की बंदिश। शादी का ना होना, रिश्ता नहीं होता, रिश्ते टूट जाते और रिश्ता मेरी कहीं पर भी बात पक्की नहीं होती, तो ये बंदिश आ रही थी। तो ये मेन वजह थी मेरी परेशानियों की। अल्लाह ने ऐसा करम किया कि कुछ टाइम के बाद मेरी जॉब भी लग गई और मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आ गया। और रिश्ता इस तरह था कि मुझे समझ ही नहीं आई, मेरा रिश्ता इधर से मेरा रिश्ता आया और वहीं से मेरी बात पक्की हुई और मेरा रिश्ता पक्का भी हो गया और शादी भी होने वाली है। और मेरे सब जो मसाइल थे वो ख़त्म हो गए, सब परेशानियाँ ख़त्म हो गई। दुरूद इब्राहिमी का विर्द भी मैं करती थी और अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द भी मैं करती थी। माशाअल्लाह से इन दो विर्दों से मेरी सख्त से सख्त बंदिश ख़त्म हो गई। मैं हज़ारों आलिमों के पास, दम वालों के पास जाती, वक्ती तौर पे आराम आता, जो कहते कि सख्त बंदिश है, बहुत ज़्यादा बंदिश है। तो बस अल्लाह ताला ने कैसे बंदिशें तोड़ दी
استغفراللہ پڑھنے کی وجہ سے اور درود ابراہیمی پڑھنے کی وجہ سے۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں، محبت کے ساتھ پڑھتی تھی، توجہ کے ساتھ پڑھتی تھی، لگن کے ساتھ پڑھتی تھی، اور اس طریقے سے پڑھتی تھی کہ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے، بس اسی راستے کو پکڑ کے رکھنا ہے، تھام کے رکھنا ہے، اور درود پاک پڑھتی تھی۔ ماشاءاللہ سے درود پاک کی آج کی جو میری کل سٹوری ہے، بڑی خوبصورت کہانی ہے۔ اس بہن کی کہانی سے سن کر آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول کرتے ہیں، کوئی ایسی دعا نہیں ہوتی جو رد ہو جائے۔ اس وجہ سے محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اور اس بات پر جم کے رہیں، کامیابی یقینی ہے، آپ کی حاجت کا پورا ہونا ہے، آپ کو سب کچھ ملے گا۔ باقی میں جب آپ درود ابراہیمی کو محبت کے ساتھ پڑھیں گے، لگن کے ساتھ پڑھیں گے، تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اور استغفراللہ کا جو خاص طریقہ ہے وہ 7000 مرتبہ ہے۔ اس میں بہت زیادہ پوشیدہ راز چھپے ہوئے ہیں۔ 7000 مرتبہ استغفراللہ یہ بڑے صحابہ اور اولیاء سے آتا آ رہا ہے، یہ خاص تعداد ہے، اس طریقے سے پڑھیں، لیکن استغفراللہ توجہ سے پڑھیں، اور انشاءاللہ جب آپ ساتھ میں درود ابراہیمی پڑھیں گے تو کیا ہی بات ہے۔ ویسے بھی جب آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کو گناہوں سے نفرت ہو جائے گی، آپ چاہو گے کہ آپ وہی کرو جو آپ کا پیارا اللہ اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کی نافرمانی میں آپ کچھ بھی کام نہیں کرو گے۔ یہ سب کیا ہوگا، آٹومیٹیکلی آپ کے دل میں آتا جائے گا درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد۔ یہ نہیں کہ بس آج درود ابراہیمی پڑھیں اور سب فضائل آپ کو آج ہی ملتے رہیں، برکات ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اس وجہ سے اگر وہ چاہے تو اسی دن ہی آپ کو سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن آپ کو آزماتا ہے اللہ پاک کہ کتنے یقین اور محبت سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سامنے رکھ کر اور ان کا واسطہ دے کے اللہ سے دعائیں مانگیں گی، روئیں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کتنی محبت سے درود شریف پڑھتی ہیں اور استغفار کتنی کثرت کے ساتھ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی شدت سے یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہے، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے اور پھر آپ کو سب کچھ وہی ملے گا جو آپ چاہو گے۔ اس لیے محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اگر پھر بھی آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے، اس سے تو ضرور حل ہوں گے، ساتھ میں استغفار بھی ایڈ کر لیں۔ استغفراللہ زیادہ سے زیادہ تعداد تو 7000 ہے، آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا، لیکن جتنا آپ سے ممکن ہو سکے پڑھیں، لیکن توجہ سے، یقین سے اور لگن اور محبت سے پڑھیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔